अब अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। ईरान में सुप्रीम लीडर का चुनाव जनता नहीं करती है दोस्तों, ये जिम्मेदारी होती है एक खास इदारे की जिसे कहा जाता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ये लगभग 88 इस्लामी स्कॉलर की काउंसिल है जिन्हें जनता चुनती है, लेकिन उनका काम होता है सुप्रीम लीडर को या तो चुनना या फिर उनके पद से जरूरत पड़ने पर हटाना भी। अब यही परिषद इस बात को तय करेगी कि अली खामनेई के बाद कौन देश की कमान को संभालेगा। सबसे पहले जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है मुज्तबा खामनेई। वो अली खामनेई के बेटे हैं। सार्वजनिक रूप से वो बहुत ज्यादा दिखाई तो नहीं देते, लेकिन ये जरूर माना जाता है कि पिछले कई सालों से वो सत्ता के अंदरूनी फैसलों में मौजूदगी रखते आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुछ अहम धड़ों से मजबूत रिश्ता माना जाता है। अगर उन्हें सुप्रीम लीडर चुना जाता है तो यह ईरान के इतिहास में पहली बार होगा जब सत्ता लगभग वंश के हिसाब से आगे बढ़ेगी। हालांकि ईरान खुद को एक इस्लामिक रिपब्लिक कहता है, राजशाही वो खुद को नहीं बताता, इसीलिए यह फैसला विवाद जरूर पैदा कर सकता है। सवाल उठेगा कि क्या ये योग्यता के आधार पर चयन होगा या फिर परिवार की बुनियाद पर हुआ है। इसमें दूसरा नाम जो है वो है इब्राहिम रईसी का। वो पहले देश के मुख्य न्यायाधीश रहे और फिर बाद में राष्ट्रपति भी बने। धार्मिक शिक्षा हासिल की, न्यायपालिका का लंबा अनुभव उन्हें है और कुछ इंतहा पसंद खेमों का समर्थन भी उन्हें हासिल है। उन्हें सिस्टम का इनसाइडर भी माना जाता है, यानी वो पहले से ही सत्ता के हर लेवल से जुड़े रहे हैं। अगर वो सुप्रीम लीडर बनते हैं तो माना जा रहा है कि देश की नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, बल्कि सख्त रुख जारी रहेगा जो अब तक आ रहा है बना हुआ। तीसरा अहम नाम है सादिक लारिजानी। वो भी पूर्व न्यायपालिका प्रमुख रह चुके हैं और एक असरकारी मजहबी राजनीतिक परिवार से आते हैं। लारिजानी परिवार लंबे वक्त से संसद, न्यायपालिका और डिप्लोमेसी में सक्रिय रहा है। सादिक लारिजानी को कुछ लोग बैलेंस्ड चेहरा मानते हैं जो इंतहा पसंदी और व्यवहारिक राजनीति के बीच बैलेंस बना सकता है, लेकिन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के इल्जामों की चर्चा भी वक्त वक्त पर होती रही है, जिससे उनकी ये राह आसान नहीं मानी जाती। दोस्तों, इन तीन बड़े नामों के अलावा कुछ सीनियर आयतुल्लाहों के नाम भी सामने आ रहे हैं। एक और अहम पहलू समझना जरूरी है कि ईरान की राजनीति में रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी फिर पासदारान की भूमिका ये सिर्फ एक सेना नहीं है, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक ताकत भी है। अगर किसी उम्मीदवार को उनका समर्थन हासिल हो जाता है तो उसकी स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। अब सवाल ये है कि नए सुप्रीम लीडर के आने से क्या बदलेगा। अगर मुज्तबा खामनेई चुने जाते हैं तो सत्ता परिवार के अंदर ही रहेगी और ये संदेश जाएगा कि सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है। अगर इब्राहिम रईसी जैसे नेता आते हैं तो मौजूदा पॉलिसी की कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है। पश्चिम के साथ सख्ती, क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखना और परमाणु प्रोजेक्ट पर कड़ा रुख भी रहेगा। और अगर लारिजानी जैसा संतुलित चेहरा आता है तो मुमकिन है कि विदेश नीति में कुछ नरमी देखने को मिल सके और बातचीत के दरवाजे भी खोले जा सके।